पंजाब के सभी कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अमरिंदर सिंह समेत तमाम जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस के सभी विधायकों ने इस्तीफा दिया है। ये इस्तीफा क्यों दिया है, ये आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में ये इस्तीफा दिया है। सतलुज यमुना लिंक पर पंजाब को बड़ा झटका। पंजाब में कांग्रेस के सभी विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आसान शब्दों में आशीष हमें यह समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर के क्या आया जिसकी वजह से कांग्रेस के इन सभी विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, इस फैसले में दो अहम बातें हैं। पहली कि 2004 में जो पंजाब सरकार ने जो एक्ट पारित किया था, जिसके तहत उन्होंने संधि को तोड़ दिया था, जिसके तहत उन्हें हरियाणा और दिल्ली को पानी देना था, वो एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। और दूसरी अहम बात कि सतलुज यमुना लिंक कैनाल अब बनेगी, क्योंकि पंजाब सरकार ने 2016 में विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत उन्होंने जो कैनाल बना था पंजाब के हिस्से का, उसको उन्होंने पाट दिया था और उससे वहां खेती हो रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2003 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि वहां नहर बनेगी, तो अब वहां नहर बनेगी। अब इस पर सियासत होना राशिद लाजमी है। सियासत होना लाजमी है, सियासत हो भी रही है, जम करके हो रही है। SYL पर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया और इस फैसले के बाद चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहर की जमीन किसानों को देना गलत, समझौता रद्द करने का अधिकार पंजाब के पास में है ही नहीं, अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के सभी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। नहीं पड़े, पहले भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी शहादतें देके अतवाद टेररिज्म खत्म किया था। अब भी चाहे हमें किसी भी हद पर तक जाना पड़े, ना हम मोदी से डरेंगे, ना हम प्रकाश सिंह बादल की सरकार से डरेंगे। कोई चीज भी हम किसी को नहीं मानेंगे। हम पंजाब का पानी बिल्कुल बाहर हरियाणा को, तो क्या दिल्ली को नहीं जाने सुप्रीम कोर्ट की क्या कोर्ट का नहीं माना जाएगा फैसला? कोर्ट अभी ये एक अलग अलग बहुत कोर्ट में है, जो अलग केसेस चल रहे हैं। ये प्रेसिडेंट्स रेफरेंस का एक केस था, उसके ऊपर ये फैसला हुआ। अभी बहुत अलग अलग केस हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन हम हर चीज भूल सकते हैं, हर चीज हमारे लिए कोई चीज भी हमारे पानी से ऊपर नहीं है। तो क्या सारे कांग्रेस MLA इस्तीफा दे रहे हैं? देखो, कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया था भी सारे विधानसभा पार्टी हमारे MLA इस्तीफा देंगे, और वो जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी खुद, क्योंकि PCC प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया है। और आगे जो पार्टी की लाइन होगी वो हमें पार्टी, क्योंकि हमारा फैसला जो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा और लोकसभा MPO का फैसला करना है, क्योंकि ये लड़ाई है जो हमने वहां पार्लियामेंट में भी लड़नी है। और जब श्रीमती सोनिया गांधी जी का फैसला आ जाएगा, उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के, वो भी हम, क्योंकि पंजाब से ऊपर हमें पंजाब के लोगों के से ऊपर क्या है, ये चीजें तो उनकी दी हुई हैं। ये किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह के जमाने में, ये बिल्कुल जल्दी से जल्दी। और अब लोग, मैं समझता हूं, वेट नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार आए और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी एक और वहां पे विधानसभा में फैसला करे, और सारे फैसले जो पंजाब के हित में नहीं है उसको ओवर रूल करके विधानसभा ये फैसला करेगी कैप्टन साहब के रहनुमाई में भी एक बूंद भी पंजाब की पानी बाहर नहीं जाने देंगे। हमारे लिए उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो सब कुछ हम भूल जाएंगे। बादल साहब, अगर बादल साहब में थोड़ी सी भी गैरत है तो आज सियासत से सबसे बड़ा 10 साल से वो यहां राज कर रहे हैं। दिल्ली में उनकी सरकार है और हरसिमरत कौर उनकी डॉटर इन लॉ, वो मंत्री है। एक बार पार्लियामेंट में जबान नहीं खुली। अभी आशीष सिन्हा इस पूरे मसले का लीगल पहलू बता रहे थे, लेकिन राजनीतिक नजरिए से ये फैसला किस तरीके का तूफान लेकर के आया है पंजाब में, ये बताने के लिए अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ का फैसला जो है पंजाब के लिए झटका माना जा रहा है। पंजाब सरकार का पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 को असंवैधानिक बता दिया गया है और कहा यह है सुप्रीम कोर्ट ने कि सतलुज यमुना लिंक नहर बनेगी। अब इसके बाद पंजाब की सियासत में किस तरह का बवाल आया है?
देखिए, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं पंजाब में, रूलिंग पार्टी भी है, तो उन्होंने कहा था कि पंजाब का जो पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे, खून का कतरा बहा देंगे। तो अमरिंदर सिंह ने ऑलरेडी बोला हुआ था कि जैसे ही अगर हमारे हक में नहीं आता, पंजाब के हक में नहीं आता, तो वो इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने एमपी की सीट से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ ही जितने विधायक थे, एमएलए थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया। दूसरी तरफ अगर बात करें रूलिंग पार्टी की, श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया का कहना है कि 1 महीने के लिए जो है वो इस्तीफा देने की क्या बात है। अगर इस्तीफा देना है तो पूरी कांग्रेस से इस्तीफा दे दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा जितना भी इंडियन न्यूज से उनकी बातचीत हुई। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने पहले ही साफ कर दिया है। इंडियन न्यूज से बात भी की थी, खास उन्होंने ये कहा था कि चाहे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो या किसी का हो, लेकिन हम इमोशनली पंजाबियों के साथ हैं, पंजाबियत की बात करेंगे और एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे, चाहे फैसला कहीं से भी आए। जी ठीक है अमित, आप रहिए मेरे साथ। एक बार दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये पूरा विवाद आसान शब्दों में ये है क्या। 50 साल पुराना ये विवाद है, ये समझिएगा। पंजाब और हरियाणा के बीच किस तरह का विवाद है। 1966 में पंजाब का दरअसल पुनर्गठन हुआ, यहीं से विवाद शुरू हुआ। 1966 के बाद 10 साल के बाद में केंद्र सरकार ने पानी के बंटवारे को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसमें यह कह दिया गया कि सतलुज, रावी और ब्यास नदी के पानी का बंटवारा होना था। पंजाब ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को तब चुनौती दे दी। 1981 आते आते पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी पिटीशन वापस ले ली। मुद्दा राजनीतिक होता चला गया और अकाली दल ने फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और 1982 वो अहम साल था जब इंदिरा गांधी ने नहर की उठा करके नींव रख दी और पंजाब में आतंकवादियों ने भी इसे उस दौरान 80 के दशक की शुरुआत में मुद्दा बना दिया। फिर उसके बाद 80 का दशक खत्म होता गया। 85-86 के आसपास की बात है। राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच में समझौता हो गया। 1990 आने तक 750 करोड़ रुपए की लागत से नहर का एक बड़ा हिस्सा तैयार भी हो गया। लेकिन फिर उसके बाद नई सदी शुरू हो गई। 2002 की लगभग 15-16 जनवरी के आसपास की वो तारीख है जब पंजाब को नहर का बाकी हिस्सा बनाने का निर्देश दिया गया। 2004 में फिर पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 पास कर दिया गया और पंजाब सरकार के फैसले को यूपीए गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति की राय के लिए फिर भेज दिया था। उसके बाद प्रेसिडेंट ने ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के पास भेजा। हरियाणा की जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकार है, उस सरकार ने इस मुद्दे पर जल्द ही सुनवाई के लिए कहा था और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आज जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया है। और फैसले के बारे में मेरे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे आशीष सिन्हा कि पंजाब को झटका है। पंजाब सरकार का पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट जो 2004 में बना, उसे पूरी तरह से असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा मेरे साथ मौजूद है। आशीष, मुझे थोड़ा सा और भी समझाइएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का 2002-2004 का फैसला क्या मैं ये मानूं कि प्रभावी हो गया है, जिसमें केंद्र सरकार को नहर का कब्जा लेकर लिंक निर्माण पूरा करना है, क्या मैं ये मतलब समझूं? बिल्कुल, अब ये तय है कि अब SYL कैनाल बन के रहेगा। पंजाब सरकार ने 2004 में कोशिश जरूर की थी कि किसी भी तरीके से उसे रोका जाए। उन्होंने एक एक्ट भी पारित किया था और यही सवाल प्रेसिडेंट के सामने जब गया था तो उन्होंने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रेफर किया था कि क्या पंजाब सरकार का 2004 का जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब निगेटिव में दिया, जिसका मतलब पंजाब सरकार का 2004 का जो एक्ट है वो असंवैधानिक है। इसके साथ ही जो 2016 में पंजाब विधानसभा ने जो एक एक्ट पारित किया था जिसके तहत पंजाब के हिस्से में जो भी SYL का जो हिस्सा था, जो नहर का हिस्सा था, उसको उन्होंने भर दिया और किसानों को वो जमीन वापस कर दी थी। अब उस पर केंद्र सरकार का कब्जा हो जाएगा। यानी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका और अमित भारद्वाज आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिला जुला करके सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है पंजाब की राजनीति में भूचाल लेकर के आया है और इस भूचाल